हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं भागवतम के तीसरे तीसरे अध्याय, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय। तो कल हमने 24 अवतारों के बारे में देखा है और इसके बाद अभी आगे बढ़ेंगे। ओके, ये 26 श्लोक हमने देखा था और 27 भी हो गया था, 28 भी हो गया था, पर 28 से चालू करेंगे हम। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। एते चां सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रियारिव्याकुलं लोकं नृडयन्ति युगे युगे। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवद गीता में भी बोला गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जस्ट सेकंड। संभवामि युगे युगे, तो हर एक युग में भगवान आते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो इसलिए ये जितने भी अवतार है, पर ये जो वर्ड्स है यार, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना जितना भी हमने चर्चा किया
आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनसे सारी सृष्टि आती है, सब कुछ उन्हीं से आता है। अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो अनादिर आदि, उनको कुछ आदि नहीं है और वो सबके आदि है। अनादिर आदिर गोविंद सब सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्म संहिता जो ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति करते हैं उसके 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। तो बाकी सब अवतार उनके अंश के रूप में आते हैं या अंश के रूप में आते हैं। हालांकि उनमें भगवान की सारी शक्तियाँ रहती है, बट अलग अलग ग्रेडेशंस रहते हैं उनके अवतारों में भी। अभी 21st श्लोक है। ये कौन सा है? 29, सॉरी। जन्म गुह्यं भगवतो ये तत्प्रयतो नरः सायं प्रातः गुणन् भक्त्या ग्रामाद्विमुच्यते। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तो ये यही जीवन में नहीं, पर आने वाले जन्मों में भी एक्चुअली शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो कोई जन्म रहेगा ही नहीं। फिर भी अगर हमारे कुछ कमियां रह गई भगवान की भक्ति के प्रति, और भगवान चाहते हैं कि वापस हम इधर रहें हमारे शुद्धिकरण के लिए, तभी भी हमारा अगला जन्म जो होगा वो दुखदायक नहीं रहेगा। तो अभी के सिचुएशन भी बहुत अच्छे हो जाते हैं और आगे जाके भी हमारा भला ही होता है। तो भगवान का भक्ति मतलब क्या, भगवान के प्रति संबंध बढ़ाना एक ऐसा है, आप जैसे एक फ्रेंड बना रहे हो। तो एक बार ऐसे होती है कि एक राजा अपने गांव में या अपने राज्य में ढिंडोरा पिटाता है कि आज राजा बहुत खुश है, तो जिसको भी जो भी चाहिए राज्य में आके, ओके, जिसको भी जो भी चाहिए राज्य में वो आके राजा से मांग के ले सकता है। तो सब लोग सोचते हैं वाह वाह वाह, तो सब लोग आ जाते हैं राज्य में, सब एक भी व्यक्ति मिस नहीं होता। और पूरा दिन दान देने के बाद राजा को पता चलता है एक व्यक्ति है जो राज्य की सीमा पे रहते हैं, राज्य और जंगल का जो सीमा रहती है उधर रहते हैं, और वो आए नहीं। वो इसके लिए कुछ मांगने के लिए आए नहीं। तो राजा उनको बुलाते हैं अपने अपने सैनिकों को भेज के उनको बुलवाते हैं। और वो राज्यसभा में आता है, राजा बोलता है कुछ तो मांगिए, मैं देना चाहता हूँ कुछ तो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास है सब कुछ। तो राजा बोलता है फिर भी आप मांगिए, थोड़ा कुछ तो मांगे। तो वो बोलता है नहीं नहीं मेरे पास है, अगर आप इतना ही देना चाहते हो तो आप एक एक चीज दीजिए। आप आपका स्नेह मुझे दीजिए, आप मेरा दोस्त बन जाइए, मुझे आपका मैत्री चाहिए। तो राजा तो बहुत आश्चर्य हो गया, तो बोले ठीक है हम आपके दोस्त बन जाते हैं। तो ये जो आया महल पे, अभी दोस्त बोले तो एक दूसरे के घर पे जाते हैं, आदान प्रदान करते हैं। वैसे ये तो आया था अभी राजा के महल में, अभी दोस्त बोले तो राजा भी उनके घर पे जाना चाहिए ना। तो पहले राजा आने से पहले उनके सैनिक जाके थोड़ा परीक्षा की वो जगह का कैसा है। तो वो जाते हैं इसके घर पे, तो देखते हैं एक छोटा सा झोपड़ी है, और जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है, और जंगल के बाजू में है, और कुछ भी सुविधा नहीं है। हाँ, राजा का तो छोड़िए, उनको बैठने के लिए भी कुछ भी नहीं था उधर, इतना गरीब परिस्थिति था उनका। फिर भी अभी राजा को आना है तो सब सुविधा तो बनानी पड़ेगी। हरे कृष्ण।
तो राजा को आना है उधर, तो सब सुविधा तो बनानी पड़ेगी। तो इसलिए राजा आने से पहले उधर राज्य से उनके घर तक अच्छा सा बड़ा रोड बन गया, और उसके बाद एक अच्छे से घर बांधा उनके लिए। और बड़ा, राजा आ रहे बोले तो छोटा सा घर नहीं होता, बड़ा घर बांध के दिया। सब नौकर चाकर सब लोग दे दिए। और लास्ट में सब सुविधा होने के बाद राजा आए, उनके साथ बैठे, समय बिताए, और ऐसे। तो इधर जानने वाला चीज क्या है, वो राजा से जाके एक छोटा सा चीज कुछ भी मांग ले, अगर वो भी बाकियों की तरह अगर जाके कुछ मांगते थे, तो क्या भी मांगते थे, कितना मांगते थे, हाँ? थोड़ा जाके कुछ तो एक गाड़ी या एक बड़ा सा बंगला या कुछ तो मांग लेते थे। पर राजा ही अपना दोस्त बन गया तो बिना कुछ मांगे ही उसको इतना मिल गया। प्रभु जी आप म्यूट पर हो। हरे कृष्णा, सॉरी। तो हम्म, हाँ, अगर राजा को सिर्फ कुछ मांगता था उसको थोड़ा कुछ मिल जाता था, पर राजा को दोस्त बना लिया तो कितना कुछ मिल गया बिना मांगे ही। सुदामा ब्राह्मण आप देखिए, वो कुछ भगवान के लिए थोड़ा पोहा लेके आए थे, वो भी देने के लिए शर्मा रहे थे, फिर भगवान ने छीन के खाया। बोलते हैं लक्ष्मी जी उधर खड़ी थी, रुक्मिणी जी, और भगवान ने एक मुट्ठी पोहा खाया, उनके सब दुखों को दूर कर दिया था। और दूसरे मुट्ठी पोहा खाया, वो दूसरे मुट्ठी खाने पे उनको जितना भी चाहिए वो सब दे दिया। तीसरा मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मिणी जी आके रोक दिए। वो बोले भगवान पूरा आप ही खाएंगे क्या, हमको भी दीजिए थोड़ा। तो आचार्य लोग बताते हैं इसमें कि उन्होंने तीसरी मुट्ठी खाने से रुक्मिणी जी ने क्यों रोका। असल में वो इतना भावुक हो गए थे भगवान सुदामा के प्रति। तो वो सब कुछ ब्रह्मांड का सारा संपत्ति उनको देने वाले थे, सब कुछ, मतलब खुद लक्ष्मी जी को उनको देने वाले थे वो। तो इसलिए रुक्मिणी जी आके उनको रोकती है। तो सुदामा कभी भी वो मुंह खोल के मांगते नहीं। और सुदामा को ये पता नहीं था कि भगवान ने ऐसे अरेंजमेंट किया करके। सुदामा जितने भी दिन थे उधर, वो असल में आए थे कुछ मांगने के लिए, हेल्प मांगने के लिए। और उनको अच्छा नहीं लगा, भगवान से कुछ मैं क्यों मांगू। हाँ, वो थे उधर जितने भी दिन थे, वो भगवान के दोस्त बन के रहे। और जाते जाते भी उनको याद आ रहा था, उनके पत्नी ने बोला उनको थोड़ा कुछ मदद मांग के आप लेके आइए। फिर भी उनको वो कहने के लिए वो आया ही नहीं उनके मन से। तो वापस जा रहे थे, जाते जाते वो सोच रहे थे क्या होगा मेरा अभी। मैं तो गया उनको मिलने के लिए, कुछ तो मिला नहीं। तो देखते हैं, तो ये अपने घर के पास आते हैं तो देखते बड़ा सा एक महल है। कुछ तो इतना बड़ा कुछ तो चल रहा है। वो बोले क्या मैं रास्ता भटक गया क्या। तो वापस चलने लगे। इतने में पीछे से उनके पत्नी और उनके बच्चे पापा पापा बोलते हुए आ रहे हैं। वो बोले क्या हो गया, ये लोग अंदर से कैसे आ रहे, क्या हो गया इधर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंदर जाके देखते हैं तो इतने सारे ये चीजें कहाँ है। तो वो बोलते कृष्ण ने भेजाया, आपको नहीं पता। तो सुदामा को तो समझ में आया कि भगवान ने जो दो मुट्ठी खाई उससे उन्होंने सारा अरेंजमेंट कर दिया था। और रुक्मिणी जी तीसरी मुट्ठी खाने से क्यों रोका, तब उनको समझ में आया घर जाने के बाद। वैसे भगवान जब कुछ देते हैं ना, तो अनंत हाथों से आपको देते हैं, तो पकड़ेंगे कितना हम, हमारे पास दो ही हाथ हैं। और भगवान जब लेना चाहते हैं तो वो लेते हैं, तो अनंत हाथों से ले लेते हैं। तो हम कितना बचा पाएंगे अपने आप को। तो मैं ये क्यों बोल रहा था, क्योंकि हम अ, वो राजा का स्टोरी में
वो भी वैसे ही था, राजा का दोस्त बन गया, तो उसको सब कुछ मिल गया, कुछ मांगने का जरूरत नहीं था। वैसे हमारे जीवन में भी हम जब भगवान के भक्त बन जाते हैं, तब हमको कुछ मांगने का जरूरत नहीं है। ऐसा हो गया, जब गर्मी के दिनों में आप कोई पेड़ के नीचे जाते हैं थोड़ा छाँव में जाने के लिए, कोई पेड़ के नीचे जाके ऐसे मांगता है क्या पेड़ को, ओ पेड़ कृपया मेरे को छाँव दीजिए? ऐसे कोई मांगता है क्या? कोई नहीं मांगता। आप पेड़ के नीचे गए, इसका मतलब है आपको छाँव मिल जाता है। वैसे आप भगवान के पास आए, मतलब आपके आपको वो भगवान का जो शेल्टर है, भगवान की तरफ से जो रक्षा है, वो जो प्रदान करते हैं, वो मिल जाता है। सक्रदेव प्रपन्नोयम, जो श्लोक बोलते हैं भगवान राम उनको, बोलते हैं अगर कोई एक मेरे पास आया तो मैं उनको कभी छोड़ता नहीं। अनन्यास चिंतयन, तो हम कितने जगह भगवान ने प्रॉमिस किया कि मैं उनको कभी छोड़ता नहीं, मेरे भक्तों को कभी मैं निराश नहीं करूंगा, मैं उनका सहारा कभी छोड़ूंगा नहीं। हम्म, तो मुझे याद नहीं आ रहा है क्यों मैंने ये पॉइंट निकाला, फिर भी ठीक है। सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। हाँ, ये मैंने बताया, सिर्फ दुखों को छूटना नहीं है, पर भगवान वो खुद हमारे दोस्त बन जाते हैं। भगवान के आ, भक्त हम बन जाते हैं। वो आदान प्रदान जो है भगवान का, भगवान के साथ जो संबंध है, वो हमारा लक्ष्य है भक्ति करने का। तो हमारे जीवन में हमको देखना चाहिए कि भगवान के साथ हमारा कितना संबंध बढ़ रहा है डे बाय डे। हम जितने भी भागवतम पढ़ते हैं या माला जपते हैं या कुछ भी करते हैं, तो दिन भर दिन हमारा कितना उन्नति हो रहा है, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, वो हमको देखना चाहिए। ये कैसे देखेंगे भगवान के साथ आपका संबंध बढ़ रहा है कि नहीं, ये कैसे समझेगा? कोई बता सकता है कैसे समझेगा? हम जितना भी भागवतम पढ़ रहे हैं अभी या माला जप रहे हैं, हम भगवान के करीब जा रहे हैं या नहीं, ये कैसे समझेगा? चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर, ओके। मतलब कौन सा किस टाइप का बिहेवियर आप जो भी आ, हम आचरण करते हैं उसमें क्रोध नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, किसी से द्वेष और किसी की निंदा नहीं करनी। तो ये भागवत और भगवत गीता से हम ये सीखते हैं। हमें हम्म, धैर्य और ये सब आता है स्लोली स्लोली। ओके। और भक्ति। और कैसे समझेगा हमको? ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आता है, हृदय तो शुद्ध हो जाते हैं, जैसे माता जी बोल रहे हैं कि हम व्यक्ति हमारे हृदय से वो बुरे चीजें निकल जाते हैं तो व्यक्ति अच्छा बन जाता है। हम्म, वो तो हो गया। और कैसे समझेगा हमको? का रिफ्लेक्शन जो है वो दूसरों पर गिरता है। मतलब पहले आप ऐसे नहीं थे, अभी आप में काफी चेंज आया है। मीन्स इट इज शोन आउटवर्डली ऑल्सो, इनवर्ड तो अपन को पता चलता है, आउटवर्ड ऑल्सो द रिफ्लेक्शन इज शोन टू अदर्स ऑल्सो। और हर एक मिनट यू विल बी इन कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरिंग हिम। यस, दिस इज। एवरीथिंग व्हाट यू डू यू सरेंडर टू हिम। ये मेरी समझ है। या जैसे पहले पॉइंट आपने जो बोला वो तो सेम योगिता माता जी का पॉइंट है। तो जो हमारा बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है और दूसरे लोग उसको व्हाट इज इट, दे स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग इट आउटवर्डली। दूसरा पॉइंट आपने जो बोला कि वो हम कॉन्स्टेंटली उनको रिमेम्बर करते रहते हैं। ओके, सो वन मोस्ट प्रैक्टिकल वे दैट वी अंडरस्टैंड, और एक बहुत सबसे प्रैक्टिकल चीज हम समझ सकते हैं, जैसे हमारा उनके प्रति आकर्षण या उनके प्रति भक्ति बढ़ रहा है कि नहीं, कि हमारे जीवन में हम उनका कितना सेवा कर रहे हैं। हमारे जीवन में आप देख सकते हैं कि हम उसी को टाइम देते हैं जो हमारे मन को बहुत प्रिय है। जो बिजनेसमैन रहेगा वो बिजनेस पे ज़्यादा जोर देगा क्योंकि उनको पैसा बहुत
अच्छा लगता है, पैसा कमाना है, तो हम अपने जीवन में उसी को टाइम देते हैं जो हमको अच्छा लगता है। वैसे अगर हम भगवान भगवान हमको अच्छे लगते हैं, उनके साथ संबंध बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय आप भगवान के लिए दे रहे हैं। आपका जो भगवान के प्रति जो समय रहता है, मतलब आप उनकी सेवा में जो समय लगाते हैं, वो दिन भर दिन बढ़ते जाता है। जैसे हम पहले गीता संदेश या भागवत संदेश चालू होने से पहले शायद ही कभी हम मतलब इतना रेगुलरली मंदिर जाते थे, पर मंदिर जाते थे या इसका फ्रीक्वेंसी अब बढ़ गया। आप देखिए, अब दिन में 1 घंटा हम भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो समय है बढ़ गया। अभी दिन में 1 घंटा कॉन्स्टेंटली हम पहले नहीं देते थे शायद, मतलब देते होंगे, पर कुछ-कुछ लोग नहीं देते रहेंगे। अगर देते रहेंगे तो अभी वो इंक्रीज़ हो गया ना। तो आप देख सकते हैं ये जो टाइम जो है भगवान के साथ आपका जो टाइम बिताने वाला वो जो समय है वो इंक्रीज़ हो रहा है। वैसे ही जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, उनके साथ ही आप समय बिताएँगे, उनके साथ ही आप सेवा करेंगे, तो उनके साथ ही आपका पूरा जीवन रहेगा। तो वैसे आप पता कर सकते हैं भगवान के प्रति आपका आकर्षण कितना है, आपका संबंध उनके साथ कितना है, ये उनके साथ आप कितना समय बिता रहे हैं, कितना उनका सेवा कर रहे हैं, ये डिसाइड करता है। बाकी ये जो हमारा गुड कैरेक्टर जो डेवलप होता है, वो तो उसका साइड इफ़ेक्ट है, वो तो हो ही जाता है। वो तो अंडरस्टूड है कि भगवान भगवान के भक्त मतलब ऐसे रहते हैं। सो ये ऐसे समझ में आएगा हम भगवान के कितने करीब जा रहे हैं। दिन में हम उनको उनके साथ कितना समय बिता रहे हैं। उनके साथ समय बिताना मतलब उनका सेवा करना, भागवतम पढ़ना, माला जपना, और हम कितने भौतिक कार्यों में समय दे रहे हैं। अभी आप रेशियो देखेंगे तो हम खाने में, पीने में, सोने में और अपना ड्यूटी करने में, ये सब मिला के 22 आवर्स या 23 आवर्स होते हैं। अगर हम सिर्फ ये 1 घंटा भागवतम सुन रहे हैं, तो वैसे अगर 2 घंटा कोई-कोई भक्त इधर है जो 2 घंटा माला करते हैं, तो 3 घंटा और बढ़ जाता है। 2 घंटा और बढ़ जाता है। तो 21 आवर्स हम मटेरियल चीज़ें करते हैं और 3 घंटा हम स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं। तो ये जो जब एक्चुअली उसको मटेरियल चीज़ें नहीं बोल सकते हैं। जितना हमारा चेतना शुद्ध हो जाता है, वो बाकी 21 आवर्स भी स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो वो डिपेंड होता है ये 3-4 घंटे हम जो भगवान के लिए अभी दे रहे हैं, धीरे-धीरे वो क्वांटिटी भी बढ़ता जाएगा। और भक्ति विनोद ठाकुर का ये फ़ॉर्मूला है। भक्ति विनोद ठाकुर का ये फ़ॉर्मूला है 8, 8, 8। दिन में 24 घंटे हैं, तो वो बोलते हैं 8 घंटा आप अपने शरीर के लिए दीजिए, 8 घंटा आप अपने ड्यूटी के लिए दीजिए और 8 घंटा आप अपने आध्यात्मिक कार्यों के लिए दीजिए। आप सोचेंगे 8 घंटा क्या करेंगे हम? करने के लिए तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएँगे। इतना सारा सेवा है, पर हम तैयार होना चाहिए तब ना। आप देखेंगे जैसे-जैसे भक्त आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में, शुद्ध भक्त जब बन जाएँगे, आप प्रभुपाद जी का आप उदाहरण लीजिए। वो सिर्फ़ 2-3 घंटा सोते थे, वो भी उनको मजबूरी में सोना पड़ता था शरीर को मेंटेन करने के लिए। नहीं तो वो रात भर बैठ के भागवतम ट्रांसलेट करते हैं, जिनकी कृपा से हम आज ये भागवतम की टीकाएँ पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया था और उसके बाद इतने अच्छे तात्पर्य उन्होंने लिखा, इसके वजह से बहुत सारे भक्तों का हृदय में परिवर्तन होता है। ये हमारे बेस बनता है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एक्चुअली। तो इतना वो
मेहनत किया। भक्तिविनोद ठाकुर दिन में सिर्फ 2 घंटा सोते थे। तो आप देख सकते हैं उनका जो इंद्रिय, उनका या शरीर के लिए जो समय है वो कम होते जाता है और आध्यात्मिक चीज़ों के लिए बढ़ते जाता है। फिर भी वो बोलते हैं 8 घंटा आप शरीर के लिए दीजिए, 6 घंटा सोइए और 2 घंटा जो है खाने पीने नहाने में जितना भी हो वो लगाइए, और बाकी 8 घंटा हमारा जो ड्यूटी है, वर्णाश्रम के हिसाब से हमारा जो भी ड्यूटी है। वर्ण और आश्रम मतलब अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है इसमें से, और आश्रम मतलब ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, इसके इसके ड्यूटीज है। तो वो ड्यूटीज के हिसाब से 8 घंटा आप बिताइए, और 8 घंटा जो है एक्सक्लूसिवली फॉर कृष्णा। आप अगर अभी हमारे जीवन में जो चल रहा है आप देखेंगे तो बहुत सारे बहुत सारा टाइम हमारा जो है ना वो इधर उधर स्पिल हो जाता है, वेस्ट हो जाता है बीच में। हम ना किधर भी, ये तीनों कैटेगरी में वो किधर भी नहीं आता है। गप्पा मारते हैं, फोन पे टाइम पास करते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं, टाइम पास वाली चीजें करते हैं। तो इसके लिए फोकस की जरूरत है हमारे जीवन में, हम क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जाने का पंडित तो बोलते हैं एक क्षण भी आप गवा देंगे तो लाखों रुपए देंगे, लाखों स्वर्ण मुद्राएं देंगे, वापस नहीं आएगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर का ये जो फॉर्मूला है 8 8 8, आप पूछेंगे अगर ये 8 घंटे में हम अगर देंगे तो बाकी 16 घंटा जो है हमारा पूरी तरह से आध्यात्मिक बन जाएगा। इतना चेतना हमारा फास्टली प्यूरिफाई हो जाएगा, हम इतना शुद्ध हो जाएंगे अंदर से, आप सोच भी नहीं सकते। अभी 1 2 घंटा हम दिन में दे के पिछले 1 2 महीने में आप देख सकते हैं हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया है। अगर सोचिए ये फार्मूला को लेंगे तो कितना हमारा परिवर्तन स्पीड हो जाएगा, इंटू 4 टाइम्स हो जाएगा। तो मतलब क्या करना है इसमें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भागवतम पढ़ना है, और भागवतम मतलब गीता भागवत जितने भी शास्त्र है वो पढ़ना है। और भगवान का पूजा करना है, अर्चना करना है, और भगवान की सेवा करनी है। तो गिन के हम अगर ऐसे धीरे, इसको बोलते हैं साधना भक्ति, वैदी साधना भक्ति, भक्ति विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम ऐसे जब अच्छे से करेंगे तब हम हमारा जो वो समय है ना, भौतिक चीज़ों को देने वाला समय जो है कम होगा, और आध्यात्मिक चीज़ों को देने वाला समय जो है बढ़ जाएगा। और भगवान के साथ संबंध आप ऑटोमेटिकली देखेंगे वो बढ़ता जाएगा। तो दोनों तरफ से होना चाहिए। सो ऐसा है। 30वां श्लोक। एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश करने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। इसके बारे में हम कल चर्चा किए हैं कि भगवान का जो ये जितने भी ये चीजें देखते हैं, मतलब जिनसे हैं प्रकृति या विराट रूप जैसे हम धारणा करते हैं हमारे माइंड में, तो ऐसे सब 14 लोग जो है उनके शरीर पे हैं, उनके पैर जो है उन लोअर प्लानिटरी सिस्टम जो नीचे वाले लोग हैं वो है, उनका कटी पे भूलोक है, सर जो है ब्रह्मलोक है। तो ये जो फॉर्म हम 11वें अध्याय में पढ़ते हैं गीता का, वो एक काल्पनिक रूप है। असल में वो नहीं है, पर भगवान का रूप वाला जो पार्ट है उसको इंट्रोडक्शन, मतलब जो अभी अभी समझते हैं कि हाँ भगवान का भी रूप होता है, तो उनके लिए हाँ भाई कम से कम अभी आप समझने का प्रयास कर रहे हो तो ऐसे समझो स्टार्टिंग में ऐसे। यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरि
दृश्यत्वम् आरोपितम पितम बुद्धिभिः। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छेदित है और वायु धूलिमय है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तो इधर एग्जाम्पल दे रहे हैं वो, बादल तथा धूल। मुझे समझा नहीं क्यों बोल रहे हैं इधर। लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छिदित है और वायु धूलिमय है। एनीवे, हिंदी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। आई विल रीड इट इन इंग्लिश एंड गेट बैक। तो तात्पर्य पढ़ेंगे थोड़ा। यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते, जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपने कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपने विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है, तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति जा रहा है, वैसे बोलते हैं। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति प्रति से प्रति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ओके इंग्लिश उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है। यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र है। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश के नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। तो देखिए कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये हम बादल तथा धूल वायु के द्वारा लेके आते हैं, दोनों अलग अलग हैं, पर हम बोलते हैं कि बादल धूल से बना है। या और एक एग्जांपल दिया है, आकाश नीला है, हम बोलते हैं ना, पर नीला रंग और आकाश अलग अलग है। पर आकाश का पहचान हम नीला रंग से कर देते हैं। वैसे ये जो पहले पहले भगवान को समझना चाहते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आप समझो कि भगवान ये पेड़ में या ये पत्थर में या ये ऐसे ऐसे उनके रोम है, या ऐसे भौतिक रूप से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। अतः परम यद अव्यक्तम व्यूढ़ गुण बृंहितम अदृष्टा श्रुतवस्तुत्वा सजीवो यत् यत् पुनर्भवः। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है, जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। तो यह ब्रह्म ज्योति का इधर बोल रहे, पहले विराट रूप का बोला है, अभी अलग अलग अवतारों के बारे में बोल रहे हैं। तो विराट रूप भी एक अवतार है भगवान का, और इधर ब्रह्म ज्योति के बारे में बोल रहे हैं। अभी एक और लेवल एक अन्य सूक्ष्म धारणा है बोल रहे हैं। तो ब्रह्म ज्योति जो भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति है, वो भी भगवान का एक रूप है। उसमें जो योगी लोग जो ब्रह्मवादी रहते हैं, वो जो शांति शांति उनको वो रहता है, वो उधर जाना रहता है, तो वो लोग
उतर जाते हैं। पर उससे भी एक और वो कैसा है, अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म ना लेना पड़ता है। यत्रे में सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मानि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। तो जब अपने आप को आत्मा के रूप में देखते हैं, अपना अस्तित्व जो है ठीक से समझ लेते हैं, क्योंकि भगवान को समझना है तो आत्मा को भी समझना पड़ता है। हम अपने आप में जितने क्वालिटीज देखते हैं वो सब हम भगवान से ही आते हैं। तो इसलिए इधर बोला जा रहा है, जब आत्मा को वो समझ लेते हैं तो भगवान को भी समझने लगते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या है कि आत्मा ये भौतिक चीजों से कुछ भी कनेक्शन नहीं रखता या नहीं रखना चाहिए आइडियली। वो असल में आध्यात्मिक दुनिया से है। अभी धीरे धीरे ऐसे विश्लेषण करते जाएंगे तो समझ में आएगा कि आत्मा जो है भगवान का अंश है, और अपने दुर्भाग्यवश वो इधर आया भौतिक दुनिया में और इधर दुख भोग रहा है। ये सब चीज हम जब जान लेंगे तो समझ में आएगा अपना आत्मा होके मेरा कर्तव्य क्या है। तो तब धीरे धीरे भगवान को दर्शन कर पाएगा। मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ क्योंकि इसमें आगे जाके और कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक आएंगे। यद्येषोपरता देवी मया माया वैशारदी मतिः संपन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। असल में ये जो श्रृंखला है श्लोकों का हमने दूसरे अध्याय में ही देखा। तो शृण्वताम स्वकतः कृष्णा से लेके लास्ट में जब ईश्वर नहीं नहीं, वो जो 4-5 श्लोका जो आते हैं उसमें लास्ट में अपने आप को जो ईश्वर का दास के रूप में समझ लेता है आत्मा, वो एंड है बेसिकली। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयात् शंतचास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वर। जो शरीर का मालिक या ये जो अपने आप को मालिक के रूप में जो समझता है, मालिक के रूप में समझना मतलब who is exactly in control, or is the body controlling us, or is the body binding the atma, or atma is having an upper hand on the body by understanding that we are not a part of this spiritual we are not a part of this material world. That conception when it is, sorry मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ क्योंकि this is a little technical part, that's why. So when one understands that way and gives prominence to his own soul than the outer coverings, the body and this material world, then he understands actually his original position. Then that means he's situated in the right consciousness. In that way, he is perfectly connected to Krishna. Till the time there is a tinge of material attraction, or there is a little bit material conception also, one is not in that stage of completely understanding Krishna or in complete union with the Lord. That complete union occurs only when one is completely pure in his heart and got rid of all the conceptions, all the material conceptions actually. So now that same thing is being repeated in this series of shlokas here. So इधर बोल रहे आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपने महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। So प्रतिष्ठित हो जाना मतलब अपने आप को वो स्वामी के रूप में देखना। अगर स्वामी मतलब क्या है अभी हमने देखा, तो स्वामी मतलब असल में भौतिक चीजों से उसको कुछ संबंध नहीं है, वो ऊपर की स्थिति में है भौतिक चीजों से वैसे।
एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तु रजसंस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पते। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वे हृदयेश है। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं, मतलब भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वे हृदयेश हैं। तो हृदयेश इधर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, एवं सतत युक्ता है, नो नो, he says I ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं हृदय में अंधकार को दूर करके मैं भक्तों का हृदय को दीप से जला देता हूँ मतलब ही लाइट्स अप विद द लाइट ऑफ नॉलेज एंड डिस्ट्रॉयज द इग्नोरेंस इन द हार्ट। हृदय में अंधकार को निकाल के तेज को भर देते हैं। सो दैट इग्नोरेंस इज डिस्ट्रॉयड, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड हृदयेश। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं और वो सब देख रहे हैं। और जो विद्वान लोग हैं, विद्वान पुरुष अजन्मा तथा अकर्ता, मतलब ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अजन्मा भगवान का कुछ जन्म नहीं होता, सिर्फ प्रकट होते हैं। और अकर्ता, वो कुछ करते ही नहीं। लिप्यते नमाम कर्माणि लिम्पन्ति त्रिषु लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में भगवान के लिए कुछ भी कार्य नहीं है, मतलब वो कुछ कर्मा के चक्कर में फंसते नहीं है। वो करते हैं तो वो लीला होता है, वो अपने हिसाब से करते हैं, अपने संतुष्टि के लिए करते हैं बस। कर्म के कर्म के ऊपर लागू नहीं होता है। बहुत बार लोग बोलते हैं, देखिए भगवान भी जब आते हैं तो उनको कर्म का चक्कर में पड़ना पड़ता है। ऐसे राम जी भी अपने पत्नी के लिए रो रहे थे, उनको भी इतना कष्ट भोगना पड़ा। भगवान राम जो है, इधर डायरेक्टली बोला जा रहा है भागवतम में कि उनको कर्म का कुछ चक्कर नहीं रहता, अकर्ता। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि उनको कर्मों को झेलना पड़ता है? नहीं, वो जो करते हैं उसके लिए एक पर्पस होता है, वो लीला होता है। वो ये सब चीजों से परे है। सवा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सृज्यतेऽस्मिन् भूतेषु चान्हर्तित आत्मतन्त्रः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, वे भगवान छह इंद्रियों के स्वामी और चहो ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। थोड़ा भगवान के क्वालिटीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और कुछ नहीं। तो वो जिनके बारे में अभी बोले हैं ना, विद्वान पुरुष, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं करके, तो उनके बारे में थोड़ा अभी गुणगान कर रहे हैं उनका, कैसे वो अकर्ता कैसे है, अजन्मा कैसे है। अकर्ता मतलब वो बोल रहे हैं ना, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं, पर तनिक मात्र भी उनसे अटैच नहीं होते। सोचिए हमने कि बहुत मेहनत से कुछ किया है तो हम तुरंत अटैच हो जाते हैं, हम तुरंत उससे लगाव हो जाता है हमको। पर भगवान ऐसे नहीं है। इतना मेहनत से उन्होंने पूरा सिस्टम किया पर वापस उसको मिटा देते हैं, उनको कुछ लगता नहीं है। ये सिर्फ उनके वो ब्रह्मांड उनके शरीर से निकलते हैं फिर वापस समा जाते हैं, उनको कुछ लगता नहीं है। श्वास, उनका जो श्वास है, वो श्वास लेना हमारे लिए जितना आसान है, ये जो सृष्टि करना और उसका संहार करना उतना ही आसान है भगवान के लिए। सांस लेने में अभी कोरोना के वजह से सबको तकलीफ हो रहा है, वो अलग बात है, पर असल में सांस लेना कितना मुश्किल है। अभी हम समझ भी रहे हैं क्या, एक क्लास होते वक्त हमारा सांस चल रहा है करके, वो चल रहा है। वैसे ही भगवान महाविष्णु जब सोते हैं, उनके सिर्फ सांसों से ब्रह्मांड निकलते हैं और वापस समा जाते हैं।
तो उनको समझ में भी नहीं आता कि ये सब चल रहा है करके, इतना उदासीन रहते हैं आप। यू कैन जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ डिटैचमेंट द लॉर्ड हैज, नॉट इवन अ लिटिल बिट अटैच्ड। थोड़ा भी उनको कुछ लगता नहीं है मैंने इतना मेहनत से बनाया, ये बनाया, वो बनाया, ये कर। कोई हमारा एक चीज ले लेता है, एक एक 10 रुपए हमारे जेब से निकलना बोले तो लोगों का जीव ऊपर नीचे होता है। इतना उनको लगाव रहता है अपने पैसों से, अपने चीजों से, वो निकलता ही नहीं है, हाथ आगे बढ़ता ही नहीं है किसी को देने के लिए। पर भगवान ऐसे नहीं है। जो भी काल देश पात्र के अनुसार जो भी करना है वो कर देते हैं। वैसे तो इधर भगवान का गुणगान किया जा रहा है। प्रभु जी, अमोघ लीला का यहाँ पे जो मीनिंग दिया है उसको प्लीज एक्सप्लेन करेंगे आप? अमोघ लीला मतलब बहुत अद्भुत लीला, जिनके कर्म निष्कलंक है। निष्कलंक मतलब जिनमें कुछ त्रुटि नहीं है, उनमें यह पॉइंट आउट नहीं कर सकते हम कि ये आपका गलती है करके। भगवान अब देखिए, हम छोटा सा एक कुछ काम करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत गलती करते हैं, बहुत सारे गलती करते हैं मतलब, पर भगवान ने इतना बड़ा मैनेजमेंट बनाया, एक भी गलती नहीं किया उन्होंने, एक भी इधर 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 उधर कुछ भी गलती नहीं किया। ओके। तो वो बोलता तो है ये निष्कलंक, कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता है कि ये आपका गलत हुआ है। घोतक मीन्स, इस बात का घोतक है कि सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। वो तक मतलब you are getting to know basically, or it's announcement. ओके। So announcing something is announcing something, so usko the prakriya is called ghotak, it's a verb. ओके। So yeah, न चास्य कश्चिन निपुनो निपुनेन धातु रवै तचिजन्तु कुमनीश ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सत्वं सन्तवतो नटचर्यामिवाग्नः। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपने वाणी द्वारा भी ऐसे बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो नटो नाट्या धरो यथा this sloka I'll definitely have to tell. Just 1 second. माया जवनिकाछन्नम अज्ञादोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ादृशा नटो नाट्या धरो यथा। माया के द्वारा जो कवरिंग होता है हमको, इसके बारे में एक सेपरेटली हम चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर टॉपिक है ये। बोलते हैं, माया के दो शक्तियां रहते हैं, एक होता है प्रक्षेपात्मिका शक्ति, एक होता है आवरणात्मिका शक्ति। ये हमारे साथ हो रहा है। ऐसे मत सोचिए ये सिर्फ शास्त्रों में लिखा है या कुछ किताबों में लिखा है। जो भी इधर पढ़ रहे हैं ना, वो हमारे साथ हो रहा है। इज अ मोस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज। ऐसे नहीं कि कोई इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ता है वो जाके कंप्यूटर में काम कर रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। शास्त्र के विषय में ऐसे नहीं होता है, जो भी कुछ भी बोल देते हैं ऐसे कभी नहीं होता है। वो जो भी बोलते हैं हमारे साथ चल रहा है ये सब चीज। बोलते हैं भगवान नाट्यकार के जैसे हैं, जो ड्रामा कर रहे हैं हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। बराबर हमारे साथ वही हो रहा है, हम भगवान को हर जगह वो उपस्थित है, फिर भी हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि देखने की आंखें हमको नहीं है, उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। वो एक एक्सपर्ट एक्टर की तरह है। बोलते हैं, इसका कारण क्या है? माया झवनिका छन्नम, माया ने हमको ढक लिया। अज्ञादोक्षजम अव्ययम,
अज्ञानों से, अज्ञान के अक्षर, जो अज्ञानों के आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते, वो अक्षय है। अज्ञादोक्षजम अव्ययम, वो अव्यय है। भगवान अव्यय है। अव्यय मतलब जिनका व्यय नहीं होता, जो कभी कम नहीं होते हैं। न लक्ष्य से मूढ़ा दृशा नटो नाट्या धरोयता। तो मूड जो रहते हैं, जो फूलिश पीपल जो रहते हैं, वो भगवान को पहचान नहीं पाते। ये माया के कवरिंग के द्वारा, जो प्रक्षेपात्मिका शक्ति, आवर्णात्मिका शक्ति, मतलब प्रक्षेपात्मिका मतलब कवरिंग, सॉरी, आवर्णात्मिका मतलब कवरिंग, प्रक्षेपात्मिका मतलब बीटिंग, मारना। तो माया हमको क्या करती है, पहले ढक देती है, फिर खूब मारती है, बहुत मारती है, इतना मारती है कि लोग अंदर अंदर सब लोग रो रहे हैं। मेरे से लिख के लीजिए, शास्त्र बोलते हैं कि अंदर अंदर, मतलब अपने मन के अंदर कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, ये हो ही नहीं सकता ये भौतिक दुनिया में। सब लोग रो रहे हैं, फिर भी जो कोई पूछता है हाउ आर यू, बोलते हैं आई एम फाइन। तो क्या फाइन? कोई भी फाइन नहीं है इधर, भौतिक दुनिया में कोई भी फाइन नहीं है। सब तीन ताप जो है हमको, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक ताप होते हैं, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब होते हैं। इसके अलावा कलयुग का स्पेशल ऑफर है, वो बहुत सारे बीच बीच में हर समय कुछ ना कुछ होता है, माइंड हमेशा डिस्टर्ब करता है, और कितने सारे प्रॉब्लम हैं। कौन खुश है सच में इधर? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो ये जो हम मारपीट खा रहे हैं माया से, उसको बोलते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति। है माया बहुत मारती है। ये एक टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक है, बहुत अच्छी तरह इसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। बट एनीवे, टॉपिक इधर थोड़ा आया करके हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके वजह से हम भगवान को देख नहीं सकते, वो आवरित हो जाते हैं हमारे आंखों से, वो एक कर्टन के जैसे हैं। ईशोपनिषद में भी इसका ये एक श्लोक आता है इसके बारे में, कवरिंग ऑफ द लॉर्ड बाय माया। 38th श्लोक। सवे दधातु पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपानेः यो मायया सन्ततया नुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के आ, सृष्टा, मतलब जो क्रिएटिंग फैक्टर है भगवान, सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तो इसका मतलब भगवान को इधर वो बोल रहे हैं, भगवान ने चक्र उठाया कब? भीष्म देव को मारने के लिए। हालांकि उन्होंने बोला कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर भी उन्होंने रथ का चक्का उठा के उन्होंने शस्त्र के रूप में वो इस्तेमाल करना चाहते थे। इसको इसीलिए उनको नाम पड़ा चक्रधारी। चक्रधारी उनका नाम पड़ा। तो वैसे भगवान को आ, अबाध रूप से अपने हाथों से, मतलब अबाध मतलब विदाउट एनी डिफिकल्टी ही लिफ्टेड दैट चक्र। ओके, भगवान के चरण कमलों के अनुकूल सेवा करता है। ये अनुकूल सेवा जो है, अब हमें चर्चा की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। अभी देखिए, एक मेन टॉपिक होने के बाद उसके पीछे फुट नोट्स और ये सब आते हैं ना, तो बेसिकली ये फुट नोट्स के जैसे हैं, वो आ रहे हैं। अभी भगवान के मेन अवतारों के बारे हो गया, उनका अभी गुणगान कर रहे हैं, उनकी महिमा बता रहे हैं, और हमारे पात्रता क्या होनी चाहिए इसके लिए वो बता रहे हैं। तुम्हें भी इतना स्पीड जाने से अच्छा है थोड़ा ये 6 श्लोक हैं, कल चर्चा कर रहे, कल के कल हम देखेंगे, एंटर करेंगे 4th अध्याय में। 4th अध्याय जो है नारद मुनि के बारे में है। नारद मुनि पिछले जन्म में कौन थे,
नारद मुनि कहाँ से आए, वो कौन है, वो नारद मुनि कैसे बने। और नारद मुनि पहले हमारे जैसे ही थे, आप विश्वास नहीं करेंगे। हमारे जैसे मतलब हम सब के जैसे हैं। तो वो कैसे नारद मुनि के स्तर तक गए, कैसे शुद्ध भक्त बने, ये जो कहानी है वो कल आएगा 4थे अध्याय में। मैं सोचा ये अध्याय आज कंप्लीट हो जाएगा, पर और 6 श्लोक हैं, तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे हम। ओके। फिर भी ये जो अ, आज जो श्लोक देखा हमने उसको भी एक बार रिवीजन करेंगे कल, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर आगे जाएंगे, कल 4था अध्याय में प्रवेश करेंगे। ओके। तो हेलो। हरे कृष्णा। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी वो जो लास्ट में, हरे कृष्ण, लास्ट में जो बोले वो रथ का चक्र उठाकर वो किसको मारने के लिए उठाए थे? भीष्म, भीष्म को। और सही। प्रभु जी, वो माया की 2 शक्तियां जो अभी आपने बताई, प्रक्षेपात्मिका शक्ति और दूसरी कौन सी? आवरणात्मिका शक्ति। और वो क्या है? आवरण? आवरणात्मिका मतलब पहले ढक देती है हमारे असली जो पोजीशन रहता है, असली अस्तित्व हमारा, जो आत्मा के रूप में हमारा ज्ञान जो रहता है ना, उसको ढक देती है और हमको मोह में ये कर देती है कि ये और हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं, हम अपने आप को ये भौतिक चीज़ों से आइडेंटिफाई करने लगते हैं। ऐसे उसको आवरणात्मिका शक्ति बोलते हैं। माया ऐसे हमको ढक देती है और भगवान को भी ढक देती है, मतलब हम भगवान को डायरेक्ट देख नहीं सकते। ओके प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, क्लियर नहीं हुआ ये। हाँ। फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ओके। दोनों, आवरणात्मिका मतलब जैसे। प्रक्षेप और आवरण दोनों। हाँ हाँ। प्रक्षेप आत्मिका शक्ति और आवरण आत्मिका शक्ति। Okay, okay. Then, okay, I'll try to tell in English. It will be much easy for me also. जय Okay. Yeah. So, there is Avarnatmika Shakti is a covering potency of Maya. It covers our understanding that we are the spirit soul. We are a servant of the Lord. So when the soul comes into this material world, he has to have a particular mindset by which he should be able to enjoy this material world. So if he always remembers that he is a servant of the Lord, he will never be able to enjoy this material world, because he has all the remembrances of the spiritual world and all the time that he has spent with the Lord. So when he comes to this material world, if he has those remembrances and if he has those things, it will be difficult. And that's why Mahamaya, she covers that understanding. Those remembrances are removed completely, and one thinks that actually he is the body and is related to the body. This body is everything, and things related to this body are everything. So this understanding actually, which is given by Maya, that is called Avarnatmika Shakti. And Prakshepatmika Shakti means after giving this understanding, she shows what is the real state of being away from what you say, away from Krishna. She shows us a ओके। real color, real picture of how difficult it is being away from Krishna or being away without the shelter of Krishna. Hare Krishna Prabhuji, can you give an example like or how she shows that? It's not no need of example. Directly we can understand the birth, old age, disease, and death, and the adhyatmic, adhibhautik, and adhidaivik. These kleshas which are there, these troubles which are there, they are only the proof that she is showing us the real colors. Thank you, Now we Prabhuji. are experiencing, yeah, we are experiencing all the difficulties. These are all because we are away from Krishna. One who is really intelligent, he will be able to understand this fact that all my troubles are coming because
only of one point, that I am away from Krishna. So when one understands, or when one starts progressing in that way of understanding this point, then slowly, because maya dakshena prakriti suyate sarcharacharam hetunanena kaunteya jagat viparivartati. This prakriti or material nature is under Krishna's direction. So he orders material nature to remove that covering. So that's why we directly approach the Lord. Just like a very nice example is given. If somebody is going, suppose somebody or we go to somebody's house, and there is a big Alsatian dog. There is a big dog, Doberman or Alsatian. And as soon as we enter the gate, the dog, it pounces upon us, completely rushing towards and ready to eat us. But we on ourselves, on our own strength, we cannot control the dog. It will not listen to us. But if the owner is our friend, then as soon as we call our friend, the owner will immediately say, Tommy. Then immediately the dog stops. Like that, when we enter this material world, Maya immediately pounces upon us. We are completely overtaken by all those miseries. But as soon as we take the shelter of the Lord immediately orders Prakriti, hey, he is my devotee, don't trouble him. So he is my devotee, don't trouble him. Then Maya immediately stops. And even Maya supports. Then that Mahamaya turns into Yog Maya. She starts showing the Leelas of the Lord. She starts revealing the understandings about the Lord. So the Durga Devi, she starts helping us. She starts helping the devotee. So the very nice thing as well. That's why surrender to the Lord is very important. So these are two Shaktis main, Prakshapatmika and Avarnatmika. Prakshapatmika is, she is beating. In Telugu, if somebody knows Telugu here, then we say in Telugu, Musugechi Kummedam. मतलब सेम थिंग, अब पहले ढक के उसको इतना मारते हैं वो मार खा के कुछ बचता ही नहीं उसका। मार खा रहा है फिर भी अपना दांत दिखा के हंस रहा है। वो दिखा रहा है कि मैं खुश हूँ। दिखाने से क्या होगा? जो अंदर चल रहा है वो आपको पता है, भगवान को पता है क्या चल रहा है। क्यों falsity? Why we have to be showing our falsity? Just accept the fact. Yes, I am suffering in this world. It takes a lot to accept that fact for general people. Just one simple fact, yes, I am suffering. No, they don't accept. They try to be happy, work so hard, 24 hours a day also we are ready to work hard to become happy in this world. But we will never accept that we are suffering. So the day when we accept honestly that yes, this is a place of suffering and I am suffering, and the reason for my suffering in this is my contact or is my desire to enjoy this material world. This, when we understand, that is a point when Krishna starts taking us in. When that happens, then without this, actually one cannot understand Krishna consciousness. Till the time we are in that sense gratification mode, till the time one is still wanting to enjoy this material world, he can never understand Krishna. He may hear Bhagavatam, he may chant, वो चैंटिंग करेगा, भागवतम सुनेगा, सब करेगा, तिलक लगाएगा, धोती कुर्ता पहनेगा, माला पहन के घूमेगा, फिर भी उसको कभी समझ में नहीं आएगा। कृष्ण कभी समझ में आएंगे ही नहीं, क्योंकि एक तरफ वो कृष्ण की तरफ जा रहा है, कृष्ण को भजन करने का प्रयास कर रहा है, दूसरे तरफ भोग कर रहा है। जब तक भोग की प्रवृत्ति हम नहीं छोड़ेंगे, एंजॉइंग मेंटालिटी नहीं छोड़ेंगे दुनिया की चीजों के प्रति,
हम नहीं समझ पाएंगे। एक्सटर्नली दिखेगा, जैसे मैंने अभी पहना, तिलक पहना, धोती कुर्ता पहना और कंठी माला पहन लिया, एक्सटर्नली सब दिखेगा, पर अंदर क्या चल रहा है भगवान को ही पता है। तो ये छोड़ना पड़ेगा, ये दुनिया से आशा छोड़ना पड़ेगा। लीव द होप दैट दिस मटेरियल वर्ल्ड कैन गिव मी सम हैप्पीनेस, लीव इट। वन डे एनीहाउ वी हैव टू लीव इट, व्हाई डोंट वी लीव नाउ? किसी ना किसी दिन छोड़ना ही है, तो अभी क्यों ना छोड़े? वो जो आशा हमने रखा है, ये दुनिया मुझे थोड़ा तो खुशी कहाँ से दे पाएगी? मेरे पुत्रों से, मेरे पति से, पत्नी से, या मेरे रिश्तेदारों से। ये जो खुशी की आशा हम जो करते हैं ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ भगवान ही एकमात्र हमारे सहारा है। ठीक है, तो हम और आगे बढ़ेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं तो? नहीं? ओके, सो एक्चुअली हमने एक चैंटिंग का ग्रुप बनाया, मतलब इतने दिन से हम सुन रहे हैं, तो हमने सोचा अभी हम चैंटिंग को और थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। तो हम ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है उसमें हम चैंटिंग करते हैं। 4:30 से लेके 6 बजे तक हमारा चैंटिंग सेशन चलता है। उसमें सब भक्त लोग इकट्ठा आके चैंटिंग करते हैं। तो आप चाहिए तो वो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मैं ग्रुप का लिंक इधर भेजता हूँ और ग्रुप में भी भेजता हूँ। पर मैं पहले अनाउंसमेंट करना चाहता था, क्योंकि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है बहुत इम्पोर्टेंट समय है, और मैं ये अनाउंसमेंट बार बार करता रहूँगा इसके बाद भी, क्योंकि ये चैंटिंग का प्रक्रिया जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये एक ऐसा, प्रभुपाद जी बोलते हैं 99% ऑफ आवर एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ वी चैंट। हम कैसे चैंटिंग करते हैं इसके ऊपर 99% हमारे भक्ति की प्रगति निर्भर रहती है। तो वी रिक्वेस्ट दैट आप एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जितना हो सके। आप पहले 4:30 बजे नहीं तो 5 बजे आइए, 5:30 बजे आइए, चैंटिंग कीजिए भक्तों के साथ। आप खुद देखेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। तो मैं ग्रुप का लिंक जो है मैं ग्रुप में भेजता हूँ। ग्रुप का नाम है हरिनाम अमृता, हरिनाम का अमृता। तो आप उसमें ज्वाइन है, उसमें चैंटिंग के बारे में स्पेशल सेशंस भी रहेंगे, कोई चाहते हैं। पर सुबह ये जो 4:30 से 6 बजे का जो स्लॉट है वो चैंटिंग के लिए हमने रखा है। तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। कम से कम ये तो चलेगा अगले 1 महीने तक, तो ये चैंटिंग का ग्रुप ऐसे चलेगा। क्योंकि अभी कोरोना है, मंदिर नहीं जा पा रहे। असल में 4:30 बजे जो मंगल आरती होती है, बाद में चैंटिंग हम चालू करते हैं। पर अभी मंदिर हम नहीं जा पा रहे, तो पहले चैंटिंग ही कर लेते हैं। 6 बजे भी क्लास हो रहा है। तो अगला गीता संदेश का जो साइकिल है हम 17 मई को स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक हमारा ये शेड्यूल रहेगा। बाद में शेड्यूल में थोड़ा बदलाव हम करना पड़ेगा, हमको हम सोचना पड़ेगा। आप भी सोचिए क्या करना चाहिए। तो ये प्रभु थोड़ा, जी चैंटिंग 16 राउंड्स चैंटिंग करेंगे? हाँ, 4:30 से लेकर 6 बजे तक। ओके। तो मैं अभी वो लिंक में फॉरवर्ड करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। इसमें अभी फॉरवर्ड करता हूँ मैं। प्रभु जी अगर आप ग्रुप में भी भेज देंगे तो हेल्पफुल। हाँ, ग्रुप में भी भेज दूंगा माता जी। थैंक यू। थैंक यू। प्रभु तो जी इधर जैसे भगवत की, सॉरी, हाँ जी जी बोलिए। कहिए, आप कहिए। हाँ, मैं बोल रहा था इधर पेस्ट कर दिया मैंने। आप ज्वाइन हो जा सकते हैं ग्रुप में। प्रभु जी जैसे भगवत गीता का, जैसे आप कह रहे हैं 17 से स्टार्ट होगा, तो ये टाइमिंग्स से भागवत के चेंज होंगे? हाँ, करना पड़ेगा हमको कुछ तो।
प्रभु जी थोड़ा डे टाइम में कीजिएगा तो थोड़ा मेरी मॉर्निंग हो जाए। तो सबसे राय लेंगे, मतलब क्या कहते हैं सब लोग, कौन सा हाँ, टाइम जी जी चाहिए। जी प्रभु जी। मैं भी चाहता हूँ कि अभी शाम को एक बैच चलता है, सुबह एक बैच चलता है। मेरा तो आशा है कि दोनों बैच को मर्ज कर देंगे तो और मुझे भी आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, सबका अनुकूल समय हाँ प्रभु देख जी के। वो समय सही है। हाँ, लेट अस सी। अभी के लिए अभी 17 मई तक तो यही शेड्यूल रहेगा, उसके बाद हम प्लान करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।